हरे कृष्णा। तो आप सभी का बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पर फिर से स्वागत है। तो डिवोटीज, आपके सामने है 10 श्लोकी बुक जो श्रीपाद निम्बार्काचार्य जी के द्वारा है। तो अगर आपको शुद्ध भक्ति और शुद्ध खंडन सीखना है तो ज़रूर, और वेदांत का सार समझना है तो ये किताब ज़रूर खरीदिए। ये आपके डिवोशनल लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा काम आएगा, इसकी बिंग द स्पिरिट सोल गारंटी लेता है। तो चलिए आज का जो खंडन है शुरू करें। तो आप सब ने ये शॉर्ट देखा होगा जो कि कल अपलोड हुआ है, क्योंकि कल हमने गिव कली की खटिया खड़ी कर दी थी अपने वीडियो के द्वारा, जहां हमने दिखा दिया था कि फाइनल ऑर्डर क्या है, शील जीव गोस्वामी जी का मत क्या है। तो अब जब कोई आंसर बचता नहीं है तो एक नया झूठ फिर से फेंका जाता है ताकि लोग को और भ्रमित किया जाए, क्योंकि आंसर देना तो इनके बस की बात नहीं है। इनके दादा परदादाओं की भी बात नहीं रहेगी और ना इनकी बात रहेगी। तो इन्होंने फिर एक नया झूठ फेंका कि कुछ जो रिकॉर्डिंग्स है वेदाबेस में अपलोडेड नहीं है। तो चलिए आज उसका ताबड़तोड़ खंडन बिंग द स्पिरिट सोल के स्टाइल में करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एकलव्य संप्रदाय जो है ऋत्विक्स का, उनका हर लॉजिक ये होता है कि उनके पास जो प्रमाण है ऋत्विक्स का वो लॉस्ट शास्त्रों में होगा, या प्रभुपाद जी ने भी जो प्रमाण दे रहा है, क्योंकि फाइनल ऑर्डर तो बदल चुका है। फाइनल ऑर्डर तो नवंबर 2 का लेटर है जो हमने प्रूफ कर दिया। तो अब उनका क्या कहना है कि उनका जो प्रमाण है अब लॉस्ट टेप्स में है, जो टेप्स उन्होंने लॉस्ट हो चुके हैं उनके उसमें है। तो जो अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ये रास्कल शो करते हैं, इनका क्या कहे। और ये जो अपने आंसर का जो रेफरेंस दे रहे गौरी पंडित दास प्रभु जी का वो टेस्टिमोनियल एक तरह से बोले, या उनका रेफरेंस देके कह रहे हैं कि देखिए गौरी पंडित दास जी उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे प्रभुपाद जी के, इसलिए उनको ये सारा चीज़ पता है कि रिकॉर्डिंग गायब हुई है और उसको अपलोड नहीं किया गया है। पर गौरी पंडित दास जी का पता क्या कहना है? उनका ये कहना है कि वो जुलाई से लेकर नवंबर तक प्रेजेंट ही नहीं थे प्रभुपाद जी के पास, वो यूएस में थे और प्रभुपाद जी यहाँ इंडिया में थे। तो प्रभुपाद जी इंडिया में है, गौरी पंडित दास यूएस में है। तो पता नहीं, ये महाभारत का सीन चल रहा है, गौरी पंडित दास संजय बन चुके हैं और उनको दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऋत्विक्स के जो भी प्रमाण होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। लॉस्ट टेक्स्ट में होंगे, नहीं तो कोई संजय बन जाएगा और उसको दूर दृष्टि प्राप्त हो जाएगी यूएस से बैठ के इंडिया में क्या हो रहा है उसको देखने की। तो वन ऑफ द डिसाइपल्स श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यू प्रोबेबली थिंक दिस इज सीरियस बिकॉज यू वर नॉट अराउंड एट दैट टाइम। आई डोंट थिंक इट्स सीरियस एट ऑल, बट आई डू थिंक ही प्रोबेबली ड्रिंक्स कैफीन। तो एक तरह से चरस पीते थे, अगर ऐसा प्रमाण दिया जा रहा है। प्रभुपाद के डिसाइपल बोलते हैं। तो पहली बात, गौरी दास पंडित तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पर्सनल असिस्टेंट थे, प्रभुपाद जी के नहीं थे। अगर ऐसा होता तो उनको खुद रूम में अलाउ किया जाता। आप देखोगे जितने भी कन्वर्सेशन हैं बात के, उसमें गौरी दास पंडित का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। तो अगर वो पर्सनल असिस्टेंट होते तो जरूर नाम आता उनका कोई भी कन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद के। तो गौरी पंडित दास मल्टीपल टाइम तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज से परमिशन लेते थे प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए, और वो खुद इस बात का कंफर्मेशन देते हैं जुलाई से नवंबर तक वो गायब थे अपने इस नीचे आर्टिकल में। अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये खुद एक ऋत्विक के द्वारा चलाया जा रहा है, ऋत्विक्स का वेबसाइट है। तो यहाँ पर आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है लिविंग वृंदावन। देखिए, लिविंग वृंदावन जुलाई 15, 1977, यानी जुलाई से नवंबर तो ये खुद ही गायब थे गौरी पंडित दास। पता नहीं इनको संजय की दृष्टि से कैसे पता चल रहा था कि इंडिया में वृंदावन में क्या हो रहा है। ये खुद गौरी पंडित दास जी के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए, अपॉन एंटरिंग Srila Prabhupada room, I offered dandavats to Tamal Krishna Goswami Maharaj. Here Gauri Pandit Das Srila Prabhupada, he is, देखिए तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज ही इंट्रोड्यूस करा रहे श्रील प्रभुपाद से, क्या बोल के, हियर इज गौरी पंडित दास श्रील प्रभुपाद, ही हैज़ गॉन बैक टू अमेरिका नाउ बिकॉज हिज वीज़ा एक्सपायरिंग एंड द गवर्नमेंट विल नॉट गिव हिम एन एक्सटेंशन। यहाँ खुद तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले कि गौरी पंडित दास को अमेरिका जाना पड़ेगा कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। यहाँ देखिए, इट्स फनी डैट ओनली टाइम
Tamal Krishna Goswami Maharaj mentions me in his diary was the day I left on July 15, 1977. जुलाई 15, 1977 को ये यूएस चले गए क्योंकि इनका यूएस वीज़ा एक्सपायर्ड हो रहा था। तो पता नहीं गौरी पंडित दास जी ने खुद ही ये आर्टिकल लिखा है। तो अगर गौरी पंडित दास जी खुद ही लिख रहे हैं कि वो जुलाई 15, 1977 को यूएस वापस चले गए, तो यहाँ इंडिया में प्रभुपाद क्या कन्वर्सेशन कर रहे, क्या लेटर दे रहे, इसको कैसे पता चल रहा है? संजय तो नहीं थे गौरी को पंडित दास। तो ऋत्विक्स का जो आर्गूमेंट है ना, ऋत्विक्स ही उड़ा देते हैं, ऋत्विक्स ही ख़त्म कर देते हैं। तो इनका खंडन स्वयं यही करते हैं। जैसे आर्य शंकराचार्य का खंडन मधुसूदन सरस्वती करते थे, वेद व्यास जी का खंडन आर्य शंकराचार्य करते थे, उसी तरह एक ऋत्विक का खंडन दूसरा ऋत्विक करता है। और दूसरा कि आर्गूमेंट सेक के लिए यही मान ले कि जो टेप गायब हुआ है उसमें ऋत्विकवाद था। तो हम कैसे मान ले कि जो टेप गायब है उसमें ऋत्विकवाद है? ये आप बोल रहे हो ना कि उसमें ऋत्विकवाद है, तो हम कैसे मान लें कि उसमें ऋत्विकवाद है ही? ऐसे तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ कि हमें ही गुरु बना के गए थे प्रभुपाद जी, वो जो टेप गायब है उसमें लिखा हुआ है, जाओ देख लो। कल को तो कोई भी बोलो, कल तो पूरी शंकराचार्य बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का सक्सेसर हम हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जो लॉस्ट टेप है उसी में मेरे बारे में लिखा हुआ है। ऐसे तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है। और आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि सो आई कैन नॉट स्पीक, आई एम फीलिंग वीक, आई हैव टू गो टू द अदर प्लेसेस लाइक चंडीगढ़ बट कैंसल द प्रोग्राम बिकॉज द कंडीशन ऑफ माई हेल्थ इज़ वेरी डिटोरेटिंग, so I prefer to come to Vrindavan. If death take place, let it be there. So there is nothing new to be said. Whatever I have to speak, I have spoken in my books. ये प्रभुपाद जी बोल रहे, और इसको रिकॉर्ड किया है गौरी पंडित प्रभु जी ने ही। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो बाय गौरी पंडित दास, ये देखिए भाई गौरी पंडित दास, तो इसी आर्टिकल में ये तो लिखा हुआ है कि वॉट एवर प्रभुपाद बोल रहे कि वॉट एवर आई हैव टू से आई हैव सेड इन माई बुक्स। और ये जो हरे कृष्णा संगा, कली संगा, जो यहाँ देखिए आर्टिकल का वेबसाइट दिया ना, हरे कृष्णा .de, आप देख सकते हो हरे कृष्णा .de, तो वही हरे कृष्णा .de। तो गौरी पंडित दास ने ही क्या आर्टिकल लिखा है, ये हरे कृष्णा .de में यहाँ देख सकते हो। सो आई कैन नॉट स्पीक, आई एम फीलिंग वीक, और यहाँ पे देखिए वाट एवर आई हैव टू स्पीक आई हैव स्पोकन इन माई बुक्स। ये प्रभुपाद जी खुद बोल रहे कि जो मुझे बोलना था मैंने अपनी किताबों में, वाट एवर आई हैव टू स्पीक आई हैव स्पोकन इन माई बुक्स, ये देख लीजिए, वाट एवर आई हैव टू स्पीक आई हैव स्पोकन इन माई बुक्स, ये श्रील प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं। यहाँ देखिए वी कैरिड श्रील प्रभुपाद टू हिज रूम एंड ही टूक हिज सीट एंड ही बिगेन टू स्पीक। क्या बोले कि जो मुझे कहना था मैंने अपनी किताबों में कह दिया है, आई हैव स्पोकन इन माई बुक्स। ये तो नहीं बोला कि जो मैंने बोल दिया है वो मेरे अपने लेटर्स में बोला है। तो बुक्स में तो कहीं ऋत्विक बात का जिक्र नहीं है, और ये आर्टिकल खुद गौरी पंडित दास ने बोला है। और इसी आर्टिकल का रेफरेंस तो गौरी पंडित दास का हरे कृष्णा .de में ये अपलोड कर रहे हैं, हरे कली संगा। तो ये अपना खंडन का सहूलियत खुद ही देते थे कि दो मेरा खंडन कर दो तुम। तो खंडन हो चुका है मायावादी ऋत्विकवादी। अब आइए गिव कली का खंडन का शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो तो गिव कली ने एक नया वीडियो बनाया है कि इस्कॉन में वोटिंग से गुरु क्यों बनते हैं। इस श्रील प्रभुपाद के वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इस्कॉन में वोटिंग में गुरु क्यों बनते हैं, और द फाइनल ऑर्डर विच इस्कॉन डोंट वांट टू सी। श्रील प्रभुपाद के ये नया ईश्वर गौरांग प्रभु को ये करते हुए इसने बनाया है। शास्त्रार्थ करना और ये स्टेडियम में करते हैं, बुलाइए सारी कांग्रेगेशन को, सारे अपने भक्तों को। शिक्षा गुरु मत बनाओ प्रभुपाद को, शिक्षा गुरु लोअर लेवल है दीक्षा प्रभुपाद के संप्रदाय में। तो आपने गिव कली का वीडियो सुना जहां वो बोल रहा है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बराबर नहीं होता है, प्रभुपाद को दीक्षा गुरु रहने दो कि शिक्षा गुरु उसके नीचे होता है। तो इसके जवाब में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने अनुभाष से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128 में देखिए क्या बोलते हैं
देखिए ये बंगाली कमेंट्री है, तो हमने ये फ़ोटो भी रखा है, अगर किसी को आता है पढ़ने तो वो पढ़ सकता है। मैं इसका मेन पॉइंट कहता हूँ कि फर्दर मोर अकॉर्डिंग टू देयर फुलिशनेस द सुप्योरिटी एंड ग्रेटनेस ऑफ ए दीक्षा गुरु और मंत्र गुरु आर ग्रेटर दैन दैट ऑफ श्रवणा गुरु और भजना शिक्षा गुरु। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष में अपने क्या बोलते हैं कि इन रियलिटी सच अ नोशन इज मेनली रिजल्ट ऑफ एन अपराध के कारण ही कोई गुरु तत्व के प्रति अपराध के कारण ही कोई सोच पाता है कि दीक्षा गुरु ही ऊपर होता है, शिक्षा गुरु उसके नीचे होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि प्रभुपाद अगर शिक्षा गुरु बन जाएंगे तो प्रभुपाद का अपमान हो जाएगा, और अगर प्रभुपाद को दीक्षा गुरु बनाए रखे तो प्रभुपाद का ज़्यादा सम्मान होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे लोग आउट ऑफ देयर फुलिशनेस, ऐसे मूर्ख ऋत्विक हैं जी, मिस्टर है जी गिव कली प्रभुपाद मेरा कार्य शास्त्रार्थ करना है। खड़िए आओ, स्टेडियम में करते हैं, बुलाइए सारी कांग्रेगेशन को, सारे अपने भक्तों को। शिक्षा गुरु मत बनाओ प्रभुपाद को, शिक्षा गुरु लोअर लेवल है दीक्षा प्रभुपाद के संप्रदाय में, ये भी जानते हैं कि गुरु महाराज का मजाक उड़ाते हो तुम, शर्म नहीं आती? प्रभुपाद के संप्रदाय में होते हुए प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है उनका तुम मजाक उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती? ये क्या लिखा हुआ है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ऐसे लोग जो बोलते हैं कि दीक्षा गुरु ऊपर है शिक्षा गुरु नीचे है, उनको मूर्ख बोला है। और क्या बोला है? ऐसा अपराध के कारण होता है। हैं जी, बताओ, अब बोलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गलत बोलते, बोल दो प्रभुपाद के गुरु महाराज भी शुद्ध भक्त नहीं थे, बोलो। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने यही चैतन्य चरितामृत 8.128 कोट किया था। 8वां चैप्टर 128वां श्लोक पर जाए तो क्या लिखा है? वेदर वन इज ब्राह्मणा सन्यासी और शूद्रा, ही कैन बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। ये देखिए, इसी श्लोक के अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई सोचता है कि दीक्षा गुरु ऊपर है और शिक्षा गुरु नीचे है तो वो गुरु तत्व के प्रति अपराध के कारण सोचता है। तो इससे पता चलता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले ही जानते थे कि ये ऋत्विक मायावादी आएंगे फ्यूचर में, जो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के संप्रदाय में मिलावट कर देंगे। तो उनके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने 8.18 में अपना भाष्य लिख के बोल दिया कि ऐसे लोग अपराधी है, मूर्ख। और ऊपर से गिव कली ये बोलता है कि वोटिंग सिस्टम से जीबीसी कैसे बनता है अपने लेटेस्ट वीडियो पर। तो इसमें हम देखते हैं ईश्वर संहिता क्या कहता है। ये देखिए, ईश्वर संहिता में श्लोक दिया हुआ जो पांचरात्रिक टेस्ट है, 21वां चैप्टर 283 से 286 श्लोक। कि आचार्य क्या लिखा है? द आचार्य शैल वर्शिप द वैष्णवास हु आर द असेंबल्ड देयर एंड गो विद देयर परमिशन टू द फायर पिट अलॉन्ग विद द प्यूपिल। ही शैल वर्शिप द कॉन्च विच आर कॉन्सिक्रेटेड विद द रेस्पेक्टिव मंत्रास। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि आचार्य शैल वर्शिप द वैष्णवास हु आर असेंबल्ड एंड गो विद देयर परमिशन। कि आचार्य जो दीक्षा देता है उसको अन्य वैष्णवों से परमिशन लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जीबीसी ही है। तो जो गुरु दीक्षा लेंगे उनको परमिशन लेना होगा वैष्णवों का। तो सारे वैष्णव पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी इस्कॉन का तो ले सकते, तो जीबीसी का लेते जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोलो ना ईश्वर संहिता गलत है, पाखंडी है जी, बोलो। ईश्वर संहिता पाखंड है, पांचरात्र पाखंड है। बन जाओ शंकराचार्य। आप बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल क्यों देखते हो? अभी मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। ये देखिए, ये है ब्रह्मसूत्र शंकरा भाष्य बाय स्वामी विश्वेरानंदा। क्या लिखा है ब्रह्मसूत्र 2.2.42 में?
कि पंचरात्रा डॉक्ट्राइन इज अनटेनेबल। शंकराचार्य का कहना है कि जो पंचरात्र सिद्धांत है वो पाखंड है। ये शंकराचार्य का अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहना है। और गिव कली का कहना है कि जीबीसी से परमिशन क्यों ले रहा है हमारा इस्कॉन गुरु बनाने के लिए। तो बोलो पंचरात्र पाखंड है, शंकरा बन जाओ, प्रछन्न शंकरा, प्रछन्न बौद्ध, ऋत्विकवाद, मायावादी, कृष्ण अपराधी। इसीलिए तो मध्वाचार्य ने इन असुरों का, जो असुर होते थे ना उनके टाइम में, भीम उसका सीना फाड़ के उनका खून पिया था। इसीलिए अब आइए मनुस्मृति में। मनुस्मृति कोट करते हैं ना अपने वीडियो में, क्या बोलते हैं, गिव कली। तो चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 6 क्या बोलता है कि द होल वेदा इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ सैक्रेड लॉ, नेक्स्ट द ट्रेडिशन एंड द वर्चुअल कंडक्ट ऑफ दोज हु नो द वेदा एंड ऑल्सो द कस्टम ऑफ होली मैन। कि सबसे पहला प्रमाण तो वेद होता है कोई भी लॉ का, सेकेंड उसका ट्रेडिशन होता है, तो ट्रेडिशन, और तीसरा कस्टम होली मैन। तो साधु का जो समाज होता है वो भी कोई भी चीज़ का प्रमाण दे सकता है, कोई भी सत्य की स्थापना कर सकता है। तो कौन गुरु बनेगा नहीं बनेगा उसका वेद से भी देखा जाएगा, उस चीज़ को, उसको श्रुति स्मृति शास्त्र से देखा जाएगा, उसको साधु समाज से भी कंफर्म किया जाएगा कि कोई आदमी गुरु बन सकता है कि नहीं। मनुस्मृति को पाखंड बोल दो, गिव कली है जी, बोला है ना, मनुस्मृति कोट किया है ना तुमने अपने वीडियो में, बोलो पाखंड है। तो मनुस्मृति 2.13 को कोट करते हुए गिव कली ने ऋत्विक का प्रमाण दिया, पर हादा कोट किया। क्या बोला कि मनुस्मृति से जो लिखा हुआ ना कि ऋत्विक का प्रमाण दे रहा। पहली बात कि ऋत्विक जो होता है वो अपने लिए नहीं करता, किसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के करता है। तो अगर हम देखेंगे भागवतम 8.16.53 भी जो बता रहा है कि ऋत्विजा जो असिस्टेंट प्रीस्ट होता है वो ऋत्विक के एक लिविंग ब्राह्मण के रहते हुए करता है वो काम। ये नहीं कि किसी का तिरोभाव हो गया तो उसके बाद भी वो उसको उसके बिहाफ में कार्य कर रहा है। मनुस्मृति 2.1.43 भी यही बोलता है। तो अगर हम ये तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज का पिरामिड कॉन्फेशन में भी आए तो इसका तो शुरुआत का आपको सब पढ़ा दिया होगा, ही नेवर अपॉइंटेड देम गुरुज, ये वाला लाइन ये सब ने पढ़ा दिया है आपको। पर इसका अगर लास्ट में जाएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली द जीबीसी डिड नॉट रिकॉग्नाइज अ पॉइंट, दे इमीडिएटली एज्यूम दैट दिस 11 पीपल्स आर द सेलेक्टेड गुरु। कि जीबीसी ने ये गलती की कि जब ऋत्विक आचार्य बनाया गया तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद के रहते हुए भी वो दीक्षा दे देंगे, तो ये बात बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, द डे यू इनिशिएटेड you get the right to come a father when your father disappears if you are qualified, no appointment, it doesn't require appointment because there isn't one। कि जैसे ही आपके फादर का डिसअपियरेंस हो जाता है आप ऑटोमेटिकली आपका राइट है गुरु बनाने का, पर गुरु के रहते हुए नहीं बनाना है। तो पिरामिड कॉन्फेशन ये है, पिरामिड कॉन्फेशन ये है कि जीबीसी के रहते हुए आप गुरु ना बनो, प्रभुपाद के रहते हुए आप दीक्षा नहीं दे सकते, प्रभुपाद चले जाए तब आप दीक्षा दो। तो जो जीबीसी है उसने ये गलती की या बाकी गुरुओं ने कि प्रभुपाद के रहते हुए वो दीक्षा दे रहे थे। तो ये कॉन्फेशन था कि प्रभुपाद डिड नॉट अपॉइंटेड देम एज गुरुज। तो ये आधा आधा कोट करना, आधा शास्त्र दिखाना, आधा ये दिखाना, आधा वो दिखाना, ये बात तय करता है कि ये कितने बड़े पाखंडी है। पर हमने जो आपको फाइनल ऑर्डर बताया था नवंबर 2, उसे कभी मत भूलिएगा हमारे पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने पूरा बताया है कि फाइनल ऑर्डर असली क्या है, नवंबर 2 का लेटर। तो इसका है जो प्रमाण हमने पूरा प्रस्तुत किया, इसका अगर कोई काट ना होते हुए कली संघा और गिव कली ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इन बेशर्मों के मुंह पे जितने जूते मारे जाए उतने ही कम है। तो गिव कली का आज हमने पूरा खंडन किया है। आज ये
पांचरात का ये जो विरोध कर रहे हैं इस पाखंड का, इसका हमने खुलासा किया है और हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो जाते जाते आप प्लीज़ ये दशा श्लोक की किताब बाय करिए और शुद्ध भक्ति और शुद्ध खंडन करना सीखिए। हरे कृष्णा।